कि मैं बहुत सम्मान करता हूं संतोष जी का। उन्होंने जो बोल दिया वो तो मुझे करना ही करना है। एक बार मेरे घर वालों की बात कट सकती है, लेकिन संतोष जी की बात मेरी पूरी जिंदगी में नहीं कट सकती। थैंक यू। और फिर हम चले, दोनों के दोनों हम प्लान दिखाने जाते थे और लोग बोलते थे ये दो पागल जा रहे हैं, देख लो इनको, कंपनी का काम कर रहे हैं। एक को दिखाया, दो को दिखाया, 10 को दिखाया, 20 को दिखाया, 30 को दिखाया, 35 लोगों को प्लान दिखाया मैंने, 35 लोगों को। और किस्मत ने फिर भी साथ नहीं दिया मेरा। 35 की 35 लोगों ने मना कर दिया मेरे से। अब आप बताओ जी, 35 लोग मना कर दे तो बॉडी में प्राण बच सकते हैं क्या? और लोग प्लान नहीं देखते, उल्टा फॉलोअप हमारा करते हैं। करते कि नहीं करते? और लोगों ने बढ़िया तगड़ा वाला फॉलोअप करते थे। क्या करें? और ऐसे करते 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 3 महीने गुजर गए, एक फार्म नहीं भरा किसी ने। और एक दिन मैं जैसे ही रात को वापस जाता था, मेरी मैडम बोलती है, अपने वो 2 बन गए क्या? मैंने बोला यार आज तो बोला जो बोला, आज के पीछे मत बोलना। पहले तो इधर धक्का दे दिया और अब बोल रही 2 बन गए क्या? और फिर एक दिन हमारा इतना दिमाग खराब हुआ कि मैंने डिसीजन लिया ये मेरे भाग्य में नहीं है, शायद ऊपर वाले का कुछ मंजूर है ही नहीं है मुझे इस दुनिया में सफल बनाने का। और मैं और मेरा बेटा, हम दोनों के दोनों, शुक्रवार का दिन था, दिन के 2 बज रहे थे और इस्तीफा देने गए थे, लिख के ले गए थे इस्तीफा। वैसे सेफ शॉप में इस्तीफा देना ही नहीं पड़ता, पड़ता है क्या? अब पागल लोग ही दे सकते, करते हैं ऐसे काम, तो सही है। और उस दिन बहुत टेम्परेचर, गुस्से में टेम्परेचर ज्यादा बिगड़ता है ना, तो छोटे मोटे अप्लाइन मिले, उनने बोला इधर पार नहीं पड़ेगी, आज समझा नहीं सकते इसको। और मेरे को बोला आज तो इनको सत्येंद्र सर के पास ही ले जाओ। और मैं और मेरा बेटा सत्येंद्र सर के पास भेज दिए, और सर वहां होटल में ठहरे हुए थे। और मैंने जाके, क्योंकि सर श्योपुर में रहते थे, 3 महीने तक बहुत अच्छी हमारी ट्यूनिंग थी, रोज हमारी बातें होती थी। तो मैंने चलो जी, काम बंद करने से पहले सर को बोल तो आए, जय हिंद, सेफ शॉप। और मैं जैसे ही गया, सर मुझे समझाने लगे। मैंने बोला नहीं सर, गलत प्रयास मत करो, मैं अंदर ही अंदर टूट चुका हूं, हार मान चुका हूं और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर बिठाया सर ने, बातें चीतें करी और करीब 1 घंटे का वक्त लगा। फिर इन्होंने मेरे में ऊर्जा भरी और मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार दिल से ताली तो बनती है यार। थैंक यू। उन्होंने बोला बस एक प्रयास और करो विजय जी, एक। मैंने बोला सर इतने कर लिए, उससे कुछ नहीं हुआ, एक से क्या होने वाला है? उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे खातिर आप एक प्रयास करो। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे पिता तुल्य हैं वो, और उनके कहने से मैंने एक प्रयास और किया। और वो प्रयास इतना जबरदस्त प्रयास हुआ कि जो लोग मना करते थे वही लोगों ने हां भरना चालू कर दिया। एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, दूसरा ज्वाइन हुआ, तीसरा ज्वाइन हुआ, लगातार 9 लोग ज्वाइन हुए। और मुझे लगा यार अब तो मैं डायमंड बनूंगा।
थैंक यू। लेकिन वो 9 के 9 में से काम किसी ने नहीं करा, क्योंकि ना वो ट्रेनिंग में आए, ना वो सेमिनार में आए। हमें बोलता सर क्या करूं बताओ। उन्हें सर बोलते थे विजय जी कुछ भी हो, लोगों को तो लाना पड़ेगा जब भी काम चलेगा। और एक हमारे मित्र ज्वाइन हुए और वो कोर्ट में स्टाम्प बेचते थे। विजय सर ने बोला विजय जी इनको लाओ ट्रेनिंग में, और ये ट्रेनिंग में आ गया तो बंदा फिट हो सकता है। लेकिन वो तो बंदा झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, रोज झूठ बोलते थे। लेकिन हर शुक्रवार को मैं उसके घर जाता ही जाता था, चाहे कुछ भी हो। 2 महीने तक उसका पीछा किया, उसके बावजूद भी वो ट्रेनिंग में नहीं आया। मैंने बोला आज तो मैं लेके ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं किसी चौराहे पे जाके खड़ा हो गया, उसका कोर्ट से आना हुआ, उसकी बाइक आगे आगे, इतना हॉल जैसा गैप छोड़ के उसके पीछे में भी लगा। और घर पहुंचे, वो घर के अंदर, मैं घर के थोड़ा बाहर। और जैसे ही मैंने बेल बजाई, उसकी बिटिया आती है, क्योंकि उनको मालूम था आज फ्राइडे है ना, तो पागल ही आएगा और कोई आता ही नहीं घर पे, चलो ट्रेनिंग में। और मैंने जैसे बेल बजाई, उनकी बिटिया बाहर आई और वो बिटिया बोलती है अंकल जी पापा अभी अभी गांव चले गए, गांव चले। और जैसे ही मैंने बेल बजाई, वैसे भाई साहब ही निकले बाहर। मैंने बोला भैया नमस्कार। और उसने एक बात बोली मेरे को, भैया आप जीत गए और मैं हार गया। मैंने कहा अब क्या इरादा है? कि बस अब 5 मिनट में चलते हैं कपड़े पहन के। और कपड़े पहन के मैं ले गया उसको पकड़ के। और फिर मेरी किस्मत ने साथ दिया कि उस दिन ट्रेनिंग हमारे महागुरुजी सत्येंद्र प्रसाद जी की थी, और उस ट्रेनिंग में वो बंदा फिट हो गया। और फिट हुआ तो ऐसा हुआ, पहले तो 2 महीने तक मैंने उसके चक्कर काटे, फिर उसने मेरी नींद हराम कर दी। जैसे ही वो कोर्ट कचहरी से आवे, मेरे को फोन लगा, कहाँ है? चल उधर प्लान दिखाने जाएंगे, उधर प्लान, उधर प्लान, उधर प्लान। मैं तो चाहता ही यही था कोई ऐसा तो मिले। और उस बंदे ने 1.5 महीने में ही कंपनी का टारगेट जीत के दिखाया। इतना पावर, काम चलता गया। लेकिन ये हमारा काम ऐसा है कि जब चलने लगता है और जब रोकड़ा आना लगता है, तो फिर साथ साथ में होशियारी भी आ जाती है कि नहीं आ जाती है। और अपन ने अपनी होशियारी चालू कर दी, और जैसे ही होशियारी चालू करी वैसे ही पैसे का आना बंद हो गया। धीरे धीरे चलता गया, एक लेग में काम होता गया, दूसरी तरफ कोई था नहीं। स्थिति बहुत खराब थी। और एक दिन मैं रात को 1 बजे घर आया। आज बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा परिवार हमारे साथ डांस कर रहा था, खुशियां एंजॉय कर रहा था। लेकिन उस दिन मैडम कुछ नाराज थी। इनको मालूम था काम रोज करते हो, पैसा एक नहीं आता, और ये कौन सा धंधा तुम्हारा जो रात में चलता है। और जैसे ही मैंने बेल बजाई, इनने बोला बाहर ही रहना पड़ेगा मेरे भाई, आज अंदर का कोई काम नहीं है। मैंने बोला आज तो माफ कर दे। और उस दिन जिद्दोजहद के बाद प्रवेश तो हो गया, लेकिन मैंने पंगा नहीं लिया। मुझे मालूम पंगा लूंगा तो अभियान अधूरा रह जाएगा, और डायमंड मुझे बनना है, उनको नहीं बनना। और जैसे तैसे राजीनामा किया। एक कुछ दिन बाद में ही सत्येंद्र सर की डायमंड शिप थी, और मैं उस डायमंड सेलिब्रेशन में उनको साथ लेके आया। सर ने बोला विजय जी लेके आना, डायमंड बनना है तो मैडम को आगे ही रखना, पीछे रह गई तो लफड़ा फैला देंगे।
थैंक यू। और डायमंड सेलिब्रेशन देखने के बाद वो घर जाके बोलती है मेरे से, क्या आप डायमंड बन सकते हैं? मैंने बोला अगर तेरा साथ मिल जाए तो कसम अपने बाप की, डायमंड तो मैं बन के दिखाऊंगा साला। थैंक यू। लेकिन परेशानियां इस बिजनेस में इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। जो आदमी पहले से परेशान हो, परेशानियां बढ़ती गई, आगे बढ़ते गए, लेकिन जिंदगी में एक ही बार डिमोटिवेट हुआ और उस दिन इस्तीफा देने जिस दिन गया, और वो दिन था कि आज का दिन है। मेरे किसी अपलाइन को मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं हमेशा मोटिवेट ही रहता था, हालात मेरे कैसे भी रहे हों। पर डायमंड शिप के प्रति बहुत लालायित था, लेकिन कई तरह से की परेशानी आई, लेकिन जिसके साथ कृष्ण भगवान जैसे सारथी हों, उस अर्जुन को कोई जीतने से रोक सकता है क्या? और मेरे सारथी रहे, मेरे कोच रहे संतोष जी अग्रवाल। मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। मेरी सफलता में मेरे सारे अपलाइनों का हाथ रहा है। एक बार मैं 12 से श्योपुर से झालावाड़ जा रहा था और मेरे ऐसे हालात थे कि मेरे पास झालावाड़ तक का किराया नहीं था। मेरी मैडम कहीं से 200 रुपये मांग के लेके आई थी और मैं 200 रुपये लेके और झालावाड़ बस में बैठ के जा रहा था। बारिश का टाइम था, 12 तो पहुंच गया मैं, लेकिन मालूम चला कि झालावाड़ की नदी जो आती है रास्ते में, उधर रास्ता नहीं है। अब आपको कोटा होके जाना पड़ेगा और कोटा तक का किराया जो था वो 200 रुपये पूरे कोटा में ही हो गए। और फिर मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगाया। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके पास मैं रात रुका और मैंने बोला सर मुझे झालावाड़ जाना है और मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, कितने पैसे चाहिए आपको? मैंने कहा 100 रुपये। इन्होंने बोला 200 रुपये ले जाओ आप। और मैं इनसे 200 रुपये लेकर झालावाड़ गया। मैं चाहता हूं इनके लिए भी एक जोरदार दिल से ताली बजाएं आप लोग। थैंक यू। झालावाड़ में काम कर रहा था, मैं किसी को जानता नहीं था झालावाड़ में। धीरे 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 करते हुए काम किया। बीच में कुछ हालात ऐसे बन गए जो मुझे झालावाड़ छोड़ना पड़ा। संतोष जी ने बोला आप आ जाओ। मैंने उसी वक्त नहीं लगाया और चल दिया। और 3 महीना में कोटा रहा। और ऊपर वाला ऐसे छोड़ता नहीं है, जिसको अपार खुशियां देनी होती है पहले उसको गम भी बहुत मिलते हैं। अच्छा मिलते कि नहीं मिलते? और कोटा में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक कार वाले भैया ने स्कूटी में बीचों बीच दी जबरदस्त टक्कर मारी। मैं उधर पड़ा, मोबाइल इधर पड़ा, स्कूटी बेचारी उधर गई। मैंने बोला यार, देख के क्यों उठा के ले गए मेरे को। और बोला लोगों ने कि भाई साहब को हम जानते हैं जिसने टक्कर मारी है। मैंने कहा मुझे इससे कोई काम नहीं है भाई, मुझे कोई शिकवा शिकायत इससे नहीं है। मैं तो उसका धन्यवाद करता हूं कि मैं अभी भी फिर बच गया। और बच इसलिए गया कि मेरा अभी मिशन बाकी है, मुझे डायमंड बनना है। थैंक यू। ऐसे जद्दोजहद चल रही थी कि एक दिन हमारे ग्रेट मेंटर्स का फोन आता है और वो बोलते हैं विजय जी आप झालावाड़ चले जाओ, कोटा छोड़ दो। तो मैंने कभी ऐसे नहीं पूछा कि सर क्यों चला जाऊं और क्यों नहीं जाऊं। और उस शख्सियत की भरोसा करके और मैं झालावाड़ वापस चला गया। और उनका नाम है
मैं बहुत सम्मान्य तरीके से उनका नाम लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उनके लिए भी दिल से गहराइयों से जोरदार ताली बजाएं आप लोग। उनका नाम है मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी। थैंक यू। वापिस जाने के बाद काम फिर चालू हुआ, कारवां बनता गया बनता गया बनता गया। एक संकल्प था जिंदगी का, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था मेरे पास। और ऐसा बोलते हैं जिनके पास विकल्प होते हैं वो संकल्प को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे पास मेरी जिंदगी में कोई विकल्प नहीं था। केवल और केवल एक ही संकल्प था कि मुझे डायमंड बनना है। लगातार मैंने रात दिन मेहनत करी, ना मैंने रात को रात देखा, ना दिन को दिन देखा। आज की बात अलग है, मैंने ऐसे दिन भी गुजारे मेरे दोस्त कि मैं रात में भूखा भी सोया हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे पूछते थे फोन पे, पापा क्या बन खाया है आज, क्या बताऊं। मैंने बोला खा लिया पी लिया सब कुछ बढ़िया, सो जाओ। क्या फर्क पड़ता है। आज तो बच्चे बोल रहे थे हिसाब किताब पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। अभी आपने सबको देखा होगा, मेरी मां को देखा होगा, मेरे पिता को देखा होगा, मेरे भाइयों को देखा होगा, मेरे बच्चों को देखा होगा। और सबसे ज्यादा खुशी है, मैं आज प्राउड करता हूं अपने आप पर, प्राउड करता हूं इन लोगों के ऊपर जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं, क्योंकि अगर इन लोगों का सहारा नहीं मिला होता तो आज कुछ नहीं होता। थैंक यू। बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग जो बैठे हैं इन्होंने बोला विजय जी आप कर सकते हो, आप डायमंड बन सकते हो, आप घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। और जब इतना हौसला मिल जाए तो काम बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मैंने बोला सर मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हूं, लेकिन आपका साथ बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। लोगों को बिलीव नहीं होता, शुरुआत में मुझे भी नहीं था, लेकिन बिलीव जब हो गया तो मैं एक ही बात बोलता था, जीऊंगा भी सेफ शॉप में, मरूंगा भी सेफ शॉप में, जिंदगी भर सेफ शॉप करूंगा। थैंक यू। अभी मैं डायमंड बना हूं और इसका सारा श्रेय मैं देना चाहता हूं शानदार कंपनी को, जानदार सिस्टम को, एक से एक महारथी हमारे अपलाइनों को, और सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहता हूं मेरी प्यारी सी टीम को जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान से यहां बैठे हुए हैं लोग बाग। थैंक यू। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, आज पूरे 30 शहर से मेरी टीम के लोग आए हुए हैं, 30 शहर से लोग आए हुए हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बोलते कि नहीं बोलते हैं। छप्पर फटा हुआ देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। लेकिन अभी देखा होगा एक बार में डबल डबल खुशियां, मैरिज एनिवर्सरी, और वो भी सिल्वर जुबली। मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं मनाई, कोई एनिवर्सरी भी नहीं मनाई, ना कोई बर्थडे मनाया, लेकिन आज वो एनिवर्सरी लाजवाब हो गई, क्योंकि आप जैसे हिंदुस्तान के कोने कोने से शानदार और लाजवाब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए, मेरी जिंदगी में 4 चांद लगा दिया आप लोगों ने। मैं एक ही बात कहता हूं, विश्वास करना आप लोग, विश्वास करना इस सिस्टम पर, विश्वास करना इन अपलाइनों के ऊपर, और 3 से 4 साल लगे रहना मेरे दोस्त। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हर आदमी डायमंड बन सकता है, हर आदमी डायमंड बन सकता है। थैंक यू। अचीवमेंट की बात करते हैं तो बच्ची बोल रही थी अभी कि 200 रुपए नहीं होते बर्थडे का केक लाने के लिए, लेकिन
इस सिस्टम से सब कुछ मिला है। आज लाखों की इनकम है। अभी परसों हम हिसाब जोड़ रहे थे, पूरी पासबुक निकाल के स्टेटमेंट निकलवा के लाए बैंक से कि पूरे एक साल में हमने कितना पैसा कमाया। पहली साल में तो मैंने 18,000 रुपया कमाया जब मैं सिल्वर बना था, लेकिन अभी पिछले नवंबर से लेकर इस नवंबर तक मैंने 18 लाख रुपया कमाया है। 18 लाख। थैंक यू। ऐसे खानदान में जन्म हुआ है जिसने कभी एयरपोर्ट नहीं देखा, लेकिन आज इस सिस्टम की वजह से, हमारे सारे मेंटर्सों की वजह से हवाई जहाज को भी मैंने स्कूटर बना दिया है। एक हफ्ते में 4-4 बार हवाई जहाजों की यात्रा करता हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है, महानगरों में है। ट्रेनिंग देने भी मैं हवाई जहाज से जाता हूं। जिंदगी लाजवाब हो गई कि नहीं हो गई? मैंने मेरे परिवार के लिए पहले कार खरीदी थी, लेकिन वो अब कार बहुत छोटी लगने लगी है। और दोस्तों, इसी 2019 में मैं अपने परिवार के लिए टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर 37 लाख रुपए की कार लेने जा रहा हूं। 37 लाख रुपए। थैंक यू। अभी मैंने मकान भी बनाया हुआ है। 1 स्टोरी नहीं, 2 स्टोरी नहीं, 3 स्टोरी। पूरे मोहल्ले में सबसे ऊंचा मकान अपना ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितना शुक्रिया अदा करूं, जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है मेरे दोस्त। अगर जिंदगी में आप खुशियां चाहते हो तो इतना अच्छा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। आज एक से एक लोग खुशियां बांट रहे थे। कुछ दिन की प्रोसेस है, वो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन अगर आप लोगों ने भी उस प्रोसेस को पूरा किया तो आपके भी चुन चुनकर डायमंड बन सकते हैं। क्या आप लोग डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड बनना चाहते हैं? दोस्तों, मेरा अभी तो मैं डायमंड बना हूं, और डायमंड कैसे बनते हैं ये तो मैं सीख गया हूं। लेकिन आप अगर मेरे साथ चले तो अभी तो सिल्वर जुबली मनाई है, अब गोल्डन जुबली भी तो मनेगी कि नहीं मनेगी? और गोल्डन जुबली जब मनेगी, आज 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, 7 स्टार होटल में बनाएंगे। 7 स्टार होटल में। थैंक यू। और उस वक्त मेरी टीम में 1000 डायमंड होंगे। 1000। थैंक यू। डायमंड बनने के बाद मैं घर बैठूंगा नहीं, अभी चुन चुन के डायमंड बनाऊंगा। आप लोग का 1 कदम, मेरे 2 कदम। आप लोग दिन में जगोगे, मैं आप लोगों के लिए रात में जगूंगा। कभी भी मुझे जहां जरूरत है आप बुलाइए। और वैसे भी मैं महीने में 28 दिन तो बाहर ही रहता हूं। थैंक यू। किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा, केवल आप सिस्टम का साथ लेना, ये मार्गदर्शन अपलाइनों का लेते रहना, और मैं आपके साथ में कदम से कदम मिलने को चलने को तैयार हूं। और दोस्तों, समय की परमिशन नहीं है, बातें बहुत सारी है, आगे चल के बहुत सारी बातें करेंगे। और मैं जब भी आता था यहाँ पे किसी डायमंड को देखने में, मेरी आंखों से हमेशा आंसू होते थे, और मैं सोचता था यार मेरा भी नंबर जरूर आएगा। मैं जब यहाँ से जाया करते थे तो मेरी माँ जरूर पूछती थी मेरे से, बेटा अपना नंबर कब आएगा? और मैं बोलता था कुछ भी हो जाए, अपना नंबर भी आया कि नहीं आया? थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अपनी मां को ऐसा भरोसा दिलाता रहे, आप अपनी पत्नी को भरोसा दिलाते रहे, आप अपने पिताजी को भरोसा दिलाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सारे लोग डायमंड बन सकते हैं। डायमंड होंगे, जरूर होंगे। और दोस्तों, आज मैं डायमंड बना हूं,
बहुत खुशी है मुझे, इतनी खुशी है कि अंदर से आंसू झलकते हैं मेरे, क्योंकि मेरा जैसा इंसान अगर इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है तो आप सारे के सारे लोग डायमंड बन सकते हैं, बन सकते हैं।